हेलो एवरीवन, आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम रियल अकाउंट करने जा रहे हैं। आइए देखिए। रियल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जो अकाउंट आपकी प्रॉपर्टीज और आपकी बिजनेस की एसेट से रिलेटेड होता है और जिसकी वैल्यू को हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया रियल अकाउंट, मतलब जो प्रॉपर्टीज और एसेट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है एंड हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड, और जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं मनी टर्म्स में। ओके, अब देखिए रियल अकाउंट क्या क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं रियल अकाउंट। वन होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, अनदर होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मैम टेंजिबल रियल अकाउंट का क्या मतलब होता है, डोंट वरी बच्चों, समझा रही हूँ। टेंजिबल मतलब वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टेंजिबल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हम किस किस को छू सकते हैं। बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। मशीनरी को भी आप देख सकते हैं। प्लांट को भी आप देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। राइट, फर्नीचर, उसको भी आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल दूसरा आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। मैम इसका क्या मतलब होता है, इसमें हमारे आते हैं गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और ये चारों आप देख नहीं सकते हो, ये आपको पेपर्स पे एनालाइज होएगा कि ये क्या होते हैं। ओके, अब देखिए इनका गोल्डन रूल क्या होता है, इनकी इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। देखिए इसका गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये होता है इसका गोल्डन रूल, किसका, रियल अकाउंट का। ओके, अब आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। रियल अकाउंट हमारा ऐसा अकाउंट होता है जो प्रॉपर्टीज और बिजनेस की एसेट से रिलेटेड होता है और जिसकी वैल्यू को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। रियल अकाउंट हमारा कौन कौन से टाइप का होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट जो कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब की वैल्यू को हम जो है क्या कर सकते हैं, हम मतलब कि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको जो है हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके पेपर्स में आपको पता चल जाता है भाई क्या है और क्या नहीं है। अब आपको 2 एग्जाम्पल करवाती हूँ इससे रिलेटेड। अब देखिए फर्नीचर, परचेज, ₹4 10,000। ठीक है, फर्नीचर खरीदा गया है 10,000 रुपए में। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारे पास से क्या जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर हम लिखेंगे डेबिट, और हमारे पास से जा क्या रहा है, अब हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर तो हमारे पास आएगा ना।
अब हमारे पास से कैश जा रहा है, क्योंकि फर्नीचर परचेज, इसमें इस लोन में डायरेक्ट लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज करा गया, खरीदा गया है 10,000 रुपए में। ठीक है, तो 10,000 रुपए में हमारा खरीदा गया है। हमें कुछ बता तो नहीं रखा ना कैश पे है या क्रेडिट पे है। जब कुछ ना बता रखा हो तो इसका मतलब होता है कैश पे। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट कितने का है, 10,000 और यहाँ भी 10,000। ओके, मतलब ये दोनों ही आपके जो हैं रियल अकाउंट्स हो गए। तो ये ऐसे हो गया, बट ऐसा नहीं है कि एक एंट्री में आपके दोनों सेम अकाउंट होंगे, नहीं। आपको पिछला अकाउंट करवाया था पर्सनल अकाउंट, तो उसका क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब इसका क्या रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो इसमें हम हमारी ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमारा ये बनता है, और जो कि ये दोनों पार्ट जो है रियल अकाउंट के हैं। ठीक है जी, आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट। हमारा नॉमिनल अकाउंट किस चीज से रिगार्डिंग होता है, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, सारे गेन्स और सारे लॉसेस से रिगार्डिंग होता है। ठीक है, इट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ, मतलब वो इंक्लूड करता है अकाउंट सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे लॉसेस, सारी की सारी इनकम, सारी की सारी गेन्स है। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरीज पेड, रेंट पेड। इसमें ये सब चीजें आती हैं, मतलब जो हमारे एक्सपेंस भी हो गए और जो हमारी इनकम भी हो गई। ओके, गोल्डन रूल क्या होता है हमारे, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट का, रियली सॉरी गलती से लिख दिया। गोल्डन रूल क्या होता है हमारे नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी लॉसेस होंगे, हम उन्हें डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और जो भी हमारे इनकम्स और गेन्स होंगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, पेड ₹20,000 फॉर सैलरीज, सैलरीज के लिए हमने 20,000 रुपए पे करे, तो हमने पे करे हैं, हमने इधर क्या बोला था, सैलरीज पेड, तो हमारा सैलरीज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये हमारा क्या हुआ था, ये हमारा एक्सपेंस है, और हमारा जा क्या रहा है, हमारे पास से तो कैश ही जाएगा ना, जो कि रियल अकाउंट में आता है। तो ये हो गया 20,000। ओके, अब नेक्स्ट समझिए, हमने 5,000 कमीशन रिसीव करी है, तो कमीशन आई है हमारे पास, तो हमारे पास तो कैश आया, मतलब तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 लगा लीजिए, 50,000 ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, और टू कमीशन अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, 50,000। आपको हर एंट्री करते वक्त जो है तीनों रूल्स जो आपके अकाउंटेंसी के होते हैं, जैसे मैंने आपको पर्सनल में बताया, रियल में बताया, नॉमिनल में बताया, आपको अपने तीनों रूल्स वो ध्यान में रख के एंट्री पास आउट करनी है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं अकाउंट सारे के सारे एक्सपेंसेस का, सारे के सारे लॉसेस का, इनकम्स का या गेन्स का। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या सैलरीज पे हो गया, या रेंट पे हो गया। ठीक है, हमारा गोल्डन रूल होता क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे मान लीजिए हमने 20,000 रुपए सैलरीज के पे करे, सैलरीज हमारी क्या हो गई, हमने पे करे ना, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, मतलब ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, सैलरीज हमारा
नॉमिनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, रिसीव ₹50,000 फॉर कमीशन, हमें 50,000 रुपए कमीशन में लिया। हमारे पास क्या आया? हमारे पास तो कैश आया, और हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास से कमीशन गई 50,000। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। अच्छे से करिए, और जो भी प्रॉब्लम आए मेरे को कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, मैं आपके कल की क्लास में वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगी। ओके, हम अपने अब गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। Debit the receiver, credit the giver। मतलब हम डेबिट कर लेंगे जो चीज हमारे पास आ रही है, और जो देने वाला है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नंबर 2, रियल अकाउंट। Debit what comes in, and credit what goes out। ओके, नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो क्या हमारे पास आया है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से गया है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब क्या सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं हम। आइए क्या कर रहे हैं हम, स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम के कितने स्टेजेस हैं या कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा आता है ओरिजिनल रिकॉर्ड, जिसमें हम जनरल और सब्सिडी बुक्स बनाना सीखेंगे। नंबर 2 हमारा होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लेजर बनाना सीखेंगे, जिसमें हम हर टाइप के अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है समरी लॉस, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। इसकी हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। बैलेंस शीट में हमें जो है लास्ट पोजीशन पता चलेगी कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। ठीक है जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिनल रिकॉर्ड जनरल है, जिसमें हम ये बनाना सीखेंगे और सब्सिडी बुक्स बनाना सीखेंगे। क्लासिफिकेशन लेजर बनाना सीखेंगे, और समरी में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे।